बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के मुनफरिद और दिलचस्प हक़ाइक़ रखने वाले बर-ए-आज़म एशिया के सबसे छोटे मुल्क की। दुनिया की पहली अंडर वाटर मीटिंग, जिस शहजादे ने मुल्क की बुनियाद रखी उसको मुल्क बदल कर दिया गया। मुल्क की बुनियाद रखने वाला एक हिंदू, मगर इस मुल्क की शहरियत सिर्फ मुसलमान ही हासिल कर सकते हैं। मुल्क का सबसे बुलंद मुकाम सिर्फ 2.3 मीटर है। शराब पर पाबंदी, क्या 2030 तक ये मुल्क मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा? 110 जजीरे सिर्फ ऐशो आराम के लिए। दुनिया में पाई जाने वाली सिर्फ 5% नायाब सफ़ेद रेत के साहिल। पाकिस्तानियों के लिए फ्री वीज़ा। जी तो आज हम सैर करेंगे मालदीव की। सफ़र का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि वर्ल्ड एक्सप्लोरर व्यूज़ लेने की खातिर कभी भी गलत मालूमात और फहाशी से भरपूर मवाद को अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा नहीं बनाता, बल्कि मुकम्मल तहकीकात और भरपूर मेहनत के बाद आपके लिए हकीकत पर मबनी रहनुमाई और मालूमात से भरपूर डॉक्यूमेंट्री बनाता है, जिसकी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है जिसके हम हमेशा मुंतज़िर होते हैं। मालदीव का मुकम्मल नाम जमहूरिया मालदीव है। जज़ायर पर मुश्तमिल एक रियासत है जो बहरा हिंद में वाक़या है। ये भारत के जज़ायर लक्षद्वीप के जनूब में, जबकि श्रीलंका से तकरीबन 700 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़या है। मालदीव का दारुल हुकूमत माले है, जहाँ पूरे मुल्क की 80% आबादी क़याम पजीर है। यहाँ के ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है। चंद माहिरीन का मानना है कि मालदीव का लफ्ज़ मालादीपवा से निकला है, जिसका मतलब जज़ायर का हार है। 1965 ईस्वी में मालदीव ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और 1968 ईस्वी में इसे जमहूरिया करार दिया गया। मालदीव आबादी के लिहाज से एशिया का सबसे छोटा मुल्क है। मालदीव सबसे छोटा मुस्लिम अक्सरीती मुल्क भी है। इस्लाम तकरीबन तमाम आबादी का बाज़ाब्ता मज़हब है, जबकि कौमी व आम ज़बान दो यही है, जो हिंद यूरोपीय ज़बानों से ताल्लुक़ रखती है और श्रीलंका की ज़बान सनहाली से मिलती है। मालदीव का कुल रकबा 300 मुरबा किलोमीटर है और रकबा के एतबार से मालदीव पूरी दुनिया में 33 नंबर पर आने वाला सबसे छोटा मुल्क है और मकाओ के बाद एशिया का सबसे छोटा मुल्क है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की आबादी 5,21,021 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से मालदीव दुनिया में 174 नंबर पर आता है। 14.7 बिलियन डॉलर GDP के साथ मालदीव दुनिया में 157 नंबर पर आता है और 17,558 पर कैपिटा के हिसाब से 58 नंबर पर आता है। ड्राइविंग लेफ़्ट साइड है, कॉलिंग कोड +960 है और डोमेन नेम .mv है। करेंसी मालदेवियन रूफिया है। एक रूफिया पाकिस्तानी 18.11 जबकि इंडियन 5.37 रुपयों का बनता है। मालदीव का लिटरेसी रेट 98% है। मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज है। सदर 4 सालों के लिए मुंतखब होता है। पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है, जिसके कुल 54 अरकान होते हैं। सियाहत के हवाला से मालदीव पूरी दुनिया में मुमताज़ मुकाम रखता है। मुल्क की मईशत सियाहत के अलावा माहीगीरी पर इन्हसार करती है। जहाज़ साजी, बैनकारी और साखतगरी के शोबाजात भी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। जनूब एशियाई ममालिक में मालदीव दूसरे दर्जे पर सबसे ज़्यादा GDP का हामिल है। 2004 में बहरा हिंद में आने वाली सुनामी ने मालदीव को भी अपनी लपेट में लिया था और मुल्क के कई इलाके समंदरी पानी में डूब गए और कई अफराद बेघर हो गए। 6 गैर मुल्कियों समेत 75 अफराद हलाक हुए। दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 2000 ईस्वी में मालदीव के सदर मोहम्मद नशीद ने तमाम काबीना के वज़रा की मीटिंग का एहतमाम समंदर के फ़र्श पर किया, ताकि दुनिया के समंदरों को जिन ख़तरात का सामना है और इंसान मीठे पानी के वसाइल में किस तरह मुदाखलत कर रहे हैं, इसके बारे में बेदारी पैदा की जा सके। मालदीव बिलाशुबा दुनिया का सबसे फ्लैट हमवार मुल्क है, जिसकी सतह समंदर से औसत ऊंचाई 1.8 मीटर है। इसके दावे का करीब तरीन हरीफ कतर है, जिसकी औसत बुलंदी 28 मीटर है, जो कि मालदीव से 26.2 मीटर ज़्यादा है। मालदीव वाक़या में ही एक हमवार मुल्क है। पूरे मुल्क में सबसे ऊंचा मुकाम 2.3 मीटर है, जो वलनगीली जजीरे के एक मुकाम पर है। मालदीव के आइन के मुताबिक सिर्फ मुसलमानों को ही मुल्क का शहरी कहलाने की इजाज़त है। इस्लाम के अलावा किसी दूसरे अकीदे की इजाज़त नहीं है।
मालदीव के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि इसकी बुनियाद दरअसल एक हिंदुस्तानी शहजादे ने रखी थी जिसे जिलावतन कर दिया गया था। तकरीबन 270 कबल मसीह में एक हिंदुस्तानी शहजादे को कालिंगा की सल्तनत से मालदीव के जजीरों पर भागने की सज़ा के तौर पर भेजा गया। ओरो दास रोना आदित्य को जजीरे का पहला बादशाह कहा जाता है। मालदीव में वीकेंड जुमा और हफ्ता के रोज़ होता है। मालदीव एक हिंदुस्तानी बादशाह के ज़रिए कायम किया गया था, लेकिन 1153 ईस्वी में मालदीव ने इस्लाम को अपनाया जो अब मुल्क का सरकारी मजहब है। मालदीव के अंदर मुसलमानों के लिए इस्लामी कवानीन के ऊपर अमल करना ज़रूरी है, जैसा कि रिज़ॉर्ट्स के अंदर और क्लब के अंदर शराब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मालदीव में मौसम गर्म रहता है और बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तकरीबन मानसून जैसा मौसम होता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से मालदीव बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मुल्क है। दुनिया के अंदर पाई जाने वाली कछुओं की 7 इकसाम में से 5 इकसाम मालदीव में पाई जाती हैं। मालदीव पूरी दुनिया में सेफेस्ट महफूज तरीन मकाम माना जाता है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार और मेहनती हैं। मालदीव औसतन ऊंचाई कम होने की वजह और दीगर अवामिल जिसमें दरख्तों की कटाई में इजाफा, समंदर की सतह में इजाफा, जिसकी वजह से मालदीव तेज़ी से समंदर में डूब रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सख्त कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं। अगर इस पर काबू ना पाया गया तो 2030 तक ये जजीरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। मालदीव में 26 एटोल्स और 1190 जज़ायर हैं, जिनमें से तकरीबन 200 आबाद हैं। 110 खालिस्तान सियाहत और ऐशो आराम के मकसद के लिए छोड़े गए हैं। नारियल का दरख्त मालदीव की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामतों में से एक है और इसकी एक अच्छी वजह है जजीरे पर कौम का बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाला नारियल साहिलों पर साया फराहम करता है और साथ लकड़ी का एक अच्छा ज़रिया है जो रवायती धोनी या कश्तियाँ बनाने के लिए काफ़ी मजबूत है। मालदीव धोनीज़ ये मालदीव की रवायती कश्तियाँ हैं जो आजकल ना सिर्फ समंदर में सफ़र करने बल्कि माहीगीरी के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। इन कश्तियों के बारे में कहा जाता है कि इनकी शक्ल कदीम अरबी बहरी जहाज़ों से मुतासिर हुई है जो आमतौर पर 11वीं सदी में बहरे हिंद में मलाह के जहाज़ों के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। मालदीव तकरीबन 90 डिग्री के ज़ाविया पर सूरज की रोशनी हासिल करता है क्योंकि यह खिता इस्तवा के बिल्कुल करीब वाक़या है। मालदीव के साहिलों पर सफ़ेद रेत है, पीली नहीं, जो कि बहुत नायाब है और दुनिया के तमाम साहिलों पर सिर्फ 5% है। ये रेत मरजान से बनी है, ना कि क्वार्टेज से बनी है, दूसरी किस्म की रेत की तरह। गाय के गोले पुराने ज़माने में बतौर करेंसी इस्तेमाल होते थे और अब भी मालदीव में पाए जाते हैं और इसे जदीद करेंसी के सिक्कों पर भी दिखाया गया है। मालदीव में सबसे मकबूल खाना मछली है। पसंदीदा मछलियों में स्किप जैक टूना, लिटिल टनी, येलो फिन टूना, बिगी स्कैड, वाहू एंड माही माही शामिल हैं। मालदीव में गैर मुल्कियों के लिए नौकरियां मौजूद हैं। मालदीव में रिज़ॉर्ट का तकरीबन 50% अमला दूसरे ममालिक से आता है। कानून के मुताबिक 50% अमला मालदीव का होना ज़रूरी है। मालदीव में कम से कम तनख्वाह 12,000 MVR और ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 MVR तक है। MVR मालदीव की करेंसी को कहते हैं। मालदीव के अंदर एक आदमी का एक दिन का होटल का खाने पीने और ट्रांसपोर्ट का खर्च तकरीबन 50 से $100 तक हो जाता है। मालदीव का अच्छे से ट्रिप करने के लिए 5 दिन का वक्त काफ़ी है, जिसके अंदर आप बीचेस, रिजॉर्ट्स, वाटर विलाज, आइलैंड्स, हॉपिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुल्क में कुल 18 एयरपोर्ट हैं, जिसमें 5 इंटरनेशनल और 13 डोमेस्टिक हैं। विलाना मालदीव का सबसे बड़ा और अहम एयरपोर्ट है। मालदीव का पासपोर्ट दुनिया का 58 नंबर पर आने वाला ताकतवर पासपोर्ट है, जिसके ऊपर आप 94 मुल्कों का वीज़ा के बगैर दौरा कर सकते हैं। कोई भी शख्स जिसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है और मालदीव में रहते हुए 12 साल हो गए हैं, मुसलमान है और ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है, तो वो मालदीव का पासपोर्ट हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। मालदीव का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मालदीव का टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए फ्री है। उम्मीद है आपको मालूमात से भरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।